घने जंगल के बीच शांति से घिरी एक छोटी सी बस्ती थी। नाम था आनंदपुर। यहाँ के लोग सरल, मेहनती और प्रेम से भरे थे। लेकिन बस्ती में एक चीज की बहुत कमी थी, अंदर की शांति। हर व्यक्ति अपनी अपनी चिंता, दुख, गुस्से और उम्मीदों से उलझा रहता था। कोई पैसे की चिंता में घुल रहा था, कोई रिश्तों की उलझनों में, तो कोई बीमारी या भविष्य के डर में खोया था। इसी बीच खबर फैली कि भगवान बुद्ध पास के नगर में प्रवास कर रहे हैं। आनंदपुर के लोगों को आशा की एक किरण दिखी। शायद बुद्ध के दर्शन से उनके जीवन की उलझनें कुछ हल हो। बस्ती में रहने वाला एक युवा आरव सबसे ज्यादा परेशान था। उसके मन में सवाल ही सवाल थे। जीवन इतना कठिन क्यों है? दुख से छुटकारा क्यों नहीं मिलता? मन को शांति क्यों नहीं मिलती? उसके भीतर एक बेचैनी थी, एक खालीपन जो उसे कचोटता रहता था। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती को सुनहरी बना रही थी, आरव ने तय किया कि वह बुद्ध के पास जाएगा। वह चला और 2 दिन की यात्रा के बाद उस उपवन में पहुंचा जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। उपवन का वातावरण अद्भुत शांत था, जैसे हवा भी ध्यान में मग्न हो। पक्षी धीमे स्वर में चहक रहे थे, पेड़ों के पत्ते हल्की हवा के साथ मधुर संगीत पैदा कर रहे थे। बुद्ध वृक्ष के नीचे शांत बैठे थे, जैसे समय उनके सामने ठहर गया हो। आरव उनके पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं जीवन की समस्याओं से थक चुका हूं। कृपया मुझे शांति का मार्ग बताइए। बुद्ध ने उसकी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और बोले, बैठो आरव, मैं तुम्हें आज अपना सबसे शक्तिशाली उपदेश दूंगा। यह उपदेश तुम्हारा जीवन बदल देगा यदि तुम इसे सच में समझ लो। बुद्ध का पहला उपदेश, दुख का कारण दुनिया नहीं, तुम्हारा मन है। बुद्ध ने एक छोटी सी मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और आरव से पूछा, बताओ इस मिट्टी का वजन कितना होगा? आरव बोला, बहुत कम भगवान। बुद्ध मुस्कुराए, यदि मैं इसे 1 मिनट पकड़ूं तो कोई समस्या नहीं। यदि मैं इसे 1 घंटा पकड़ूं तो हाथ दुखने लगेगा। यदि मैं इसे पूरे दिन पकड़े रहूं तो हाथ सुन्न पड़ जाएगा। दुख भी ऐसा ही है यारो। दुख का वजन नहीं बढ़ता, उसे पकड़े रहने का समय बढ़ता है। बुद्ध का स्वर थोड़ा गहरा था। जीवन तुम्हें समस्याएं देता है, लेकिन दुख तुम स्वयं पैदा करते हो अपने मन में। समस्याएं तो आती जाती रहती हैं, लेकिन तुम उन्हें पकड़े रहते हो। यही दुख का सबसे बड़ा कारण है। आरव ने सिर झुका लिया। वह समझ रहा था कि वर्षों से वह छोटी छोटी बातों को पकड़कर चला आ रहा था। बुद्ध का दूसरा उपदेश, स्वीकार ही मुक्ति का पहला दरवाजा है। बुद्ध ने कहा, धरती पर बारिश होती है। कुछ लोग शिकायत करते हैं मेरी योजनाएं खराब हो गई। कुछ किसान उसी बारिश को आशीर्वाद मानकर नाचने लगते हैं। बारिश एक ही है पर अनुभव 2 अलग। क्यों? क्योंकि मानसिक स्वीकार अलग अलग है। फिर बुद्ध ने धीरे से कहा, दुख तभी पैदा होता है जब तुम जीवन को वैसा नहीं स्वीकार करते जैसा वह है। स्वीकार कर दो कि जीवन जैसा है वैसा ही ठीक है। फिर जो भी बदलना हो शांति से बदलो, गुस्से से नहीं। आरव की आंखें नम हो गई। पहली बार उसे लगा कि उसके दुख की जड़ कहीं बाहर नहीं, उसके भीतर है। बुद्ध का तीसरा उपदेश, अपना भार उतारो। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार 2 भिक्षु नदी पार कर रहे थे। वहां एक स्त्री खड़ी रो रही थी क्योंकि नदी गहरी थी और वह पार नहीं कर पा रही थी। बड़े भिक्षु ने दया से उसे अपनी पीठ पर बैठाया और नदी पार करवा दिया। छोटा भिक्षु इससे परेशान हो गया क्योंकि नियम था कि भिक्षु किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करते। 2 घंटे तक चलते हुए छोटा भिक्षु चुप रहा। फिर बोला, आपने नियम क्यों तोड़ा? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बड़ा भिक्षु मुस्कुराया और बोला, भाई, मैंने उस स्त्री को नदी के किनारे छोड़ दिया था, पर तुम उसे अभी तक अपने मन में ढो रहे हो। बुद्ध कहानी समाप्त करके बोले, आरव, जीवन में कई लोग, कई घटनाएं, कई बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें यहीं छोड़ देना चाहिए, पर तुम उन्हें मन में ढोते रहते हो और यही तुम्हारा दुख है। आरव ने गहरी सांस ली, जैसे उसके भीतर कुछ हल्का हो गया हो। बुद्ध का चौथा उपदेश, वर्तमान में जियो, यही जीवन है। बुद्ध ने पूछा, आरव बताओ, अतीत किसके पास है? आरव, किसी के पास नहीं भगवान। भविष्य किसके पास है? वह भी किसी के पास नहीं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, फिर भी लोग अपना पूरा जीवन इसी में बिताते हैं। जो था
जो नहीं मिला, जो होना चाहिए, जो भविष्य में होगा। वर्तमान ही जीवन है, बाकी सब केवल कल्पना है। जो वर्तमान में जीता है वही शांत है, वही बुद्धिमान है। आरव ने पहली बार अनुभव किया कि उसके दुख का एक बड़ा हिस्सा उन चिंताओं से बना है जो अभी घटित भी नहीं हुई। बुद्ध का 5वां उपदेश, वास्तविक शक्ति अपने मन पर विजय पाना है। बुद्ध ने एक दीपक जलाया और पूछा, यह दीपक कब तक जलेगा? आरव बोला, जब तक इसमें तेल है। बुद्ध ने कहा, इसी तरह तुम्हारा दुख तब तक जलेगा जब तक इसमें ईंधन है। ईंधन क्या है? गुस्सा, शिकायत, लालसा, तुलना, डर, अपेक्षा, इनको निकाल दो, मन अपने आप शांत हो जाएगा। जैसे दीपक में तेल खत्म होने पर लौ खुद ब खुद बुझ जाती है। तभी अचानक उपवन में एक व्यक्ति आया जो बुद्ध पर चिल्लाने लगा, तुम लोगों को धोखा देते हो, तुम कुछ नहीं जानते। उसने अपशब्द कहे, गालियां दी, अपमान किया। शिष्य क्रोधित हो गए, पर बुद्ध पूरी तरह शांति से उसे देखते रहे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति थक कर चला गया। शिष्यों ने पूछा, भगवान, आपने उसे रोका क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध मुस्कुराए, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य बोले, उसी व्यक्ति के पास। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही उसने मेरे लिए गुस्सा लाया, मैंने स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह उसका ही रहा, मेरा नहीं बना। आरव को लगा जैसे उसके भीतर कोई चिंगारी जल उठी हो। गुस्सा देना किसी का काम है, उसे स्वीकार ना करना हमारा काम है। बुद्ध का अंतिम और सबसे शक्तिशाली उपदेश, सब कुछ अनित्यता है। बुद्ध उठे और धीरे धीरे चलने लगे। उन्होंने फूलों की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो ये फूल कितने सुंदर हैं, लेकिन ये अस्थायी नहीं है, कुछ दिनों में मुरझा जाएंगे। ऐसा ही हर चीज है, सुख भी, दुख भी, लोग भी, रिश्ते भी, शरीर भी और जीवन भी। सब कुछ अनित्य है, क्षणभंगुर है, कुछ देर के लिए है, फिर खत्म हो जाएगा। जब तुम अनित्य को समझ लेते हो तो पकड़ना छोड़ देते हो। जब पकड़ना छोड़ देते हो तो दुख अपने आप समाप्त हो जाता है। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये कोई दुख के आंसू नहीं थे, ये जागृति के आंसू थे। उस दिन आरव देर तक उपवन में बैठा रहा। वह महसूस कर रहा था कि उसका मन उन बातों से खाली हो रहा है जिन्हें वह वर्षों से ढो रहा था। गुस्सा, शिकायतें, खोए हुए अवसर, रिश्तों की पीड़ा, भविष्य का डर। उसने मन ही मन कहा, मैं अब जीवन को वैसा ही स्वीकार करूंगा जैसा वह है। मैं गुस्से और दुख के उपहार को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं वर्तमान में जीऊंगा। मैं अनित्यता को समझकर हर पल को हल्का बनाऊंगा। जब वह आनंदपुर लौटा, लोग उसे देखकर चकित थे। चेहरे पर कमाल की शांति थी, जैसे वह अब किसी और ही दुनिया में लौट कर आया हो। धीरे धीरे उसने बस्ती में बुद्ध के उपदेशों को बांटना शुरू किया। लोगों के जीवन में भी शांति फैलने लगी। जिस आनंदपुर में कभी बेचैनी थी, वहां अब शांति और सद्भाव की हवा बहने लगी। प्रिय साथियों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अपने मन को जानो, पकड़ना छोड़ दो, वर्तमान में जियो, शांति स्वयं आ जाएगी। और यही वह उपदेश है जिसने आरव का जीवन बदल दिया और आज भी लाखों लोगों का जीवन बदल सकता है। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है ये कहानी आपकी जिंदगी को जरूर बदलेगा। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।